Good morning, students. In this session of accountancy, I am going to take another important treatment of fundamental of partnership. Yes, students, let's come and see. Yes, students, in this session of accountancy or fundamental of partnership, I am taking goodwill. Goodwill is a very important concept from the partnership point of view. In the next slides, I am going to explain the meaning of this term goodwill. यस स्टूडेंट्स, अब हम गुडविल देखने जा रहे हैं। गुडविल देखा जाए तो लैंग्वेज में हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, एक रेपुटेशन होता है, एक अच्छी इमेज होती है, एक पॉजिटिव इमेज होती है जो एक बिजनेसमैन के द्वारा क्रिएट की जाती है और उस पॉजिटिव इमेज से, रेपुटेशन से बिजनेसमैन कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सेल्स बढ़ाता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। देखते हैं इस डेफिनेशन में गुडविल के बारे में क्या बोला जा रहा है। गुडविल इज़ ए थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब। देखिए यहाँ पर ये बोलना जा रहा है कि इस गुडविल को हम कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन देना बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इट इज़ बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ ए गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शंस ऑफ अ बिजनेस। देखिए मैंने जैसे आपसे कहा कि किसी भी बिजनेसमैन की एक रेपुटेशन होती है, एक मार्केट में अच्छा नाम होता है, उसके अच्छे बिजनेस कनेक्शन होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में उसका एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है और ये पॉजिटिव इमेज उसके सिंसियर एफर्ट से, उसका अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर्स को देने की वजह से, सोसाइटी में एक अच्छा काम करने की वजह से क्रिएट होता है। आगे देखते हैं। इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर्स। देखिए मैंने कहा था कि ये जो गुडविल होता है एक पॉजिटिव इमेज होती है, एक अच्छा रेपुटेशन होता है, एक प्रेस्टिजियस पॉइंट ऑफ, एक प्रेस्टिज होता है मार्केट में। गुडविल जिसको बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। कस्टमर्स अच्छे गुडविल की वजह से उस पर्टिकुलर फॉर्म या बिजनेस यूनिट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप खुद सोचिए, आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लेने जाते हैं तो आप ब्रांड नेम के पीछे क्यों भागते हैं? पर्टिकुलर कंपनी ने मार्केट में काफ़ी सालों से अपनी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया है, उसने आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट बेचने के बाद वो आपको अच्छी सर्विसेज देता है। अगर उस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो उसको एक्सचेंज करता है या रिपेयर करवा के देता है, जिसकी वजह से उस कंपनी की मार्केट में एक पॉजिटिव रेपुटेशन या इमेज क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर्स उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। आगे देखिए। इट इज़ ए वन थिंग विच डिस्टिंग्विश एन ओल्ड एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फ्रॉम अ न्यू बिजनेस एट इट्स फर्स्ट स्टार्ट। देखिए गुडविल में हम या गुडविल की मदद से हम दो फॉर्म या दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मार्केट में उसका गुडविल है। गुडविल कैसे क्रिएट किया गया है? एक पॉजिटिव इमेज कैसे क्रिएट किया गया? अपने बिहेवियर से, क्वालिटी प्रोडक्ट देके, अच्छी सर्विसेज। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में पॉजिटिव इमेज नहीं रख रहा है, यानी उसका गुडविल नहीं है। गुडविल अच्छा क्यों नहीं है, रेपुटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि लोग उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, वो अच्छी सर्विसेज नहीं देता। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, कस्टमर्स को एक अच्छा बिहेवियर कस्टमर्स को देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रति या फॉर्म के प्रति अट्रैक्ट होता है। यस स्टूडेंट्स, अब हम इस गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स देखने जा रहे हैं। वन बाय वन हम देखते हैं कि इस गुडविल के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला देखिए, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड इज नॉट ए फिक्शियस एसेट्स।
पहली बात तो इसको हम फिक्शियस एसेट्स नहीं मानते हैं। अब हम यहाँ पर बोल इंटेंजिबल एसेट्स होती है। आप समझते हैं इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं हम जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसके इफ़ेक्ट को, उसके रिजल्ट्स को हम महसूस करते हैं। इसलिए गुडविल एक एसेट्स तो है लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट्स है जिसके इफ़ेक्ट को, जिसके रेपुटेशन को आप फील कर सकते हैं लेकिन जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा फीचर देखिए, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइजेस, दस नॉर्मली इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। देखिए गुडविल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, विद द एंटरप्राइजेस। बिजनेस होगा तभी गुडविल होगी, अगर बिजनेस ही नहीं है तो गुडविल का एग्जिस्टेंस का सवाल ही नहीं उठता। भाई मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन है तभी तो आप बोलते हैं कि ये ब्रांडेड कंपनी है, इसका मार्केट में अच्छा गुडविल है। तो अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ही उसके गुडविल का एसोसिएशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्केट में अपना कैसा गुडविल, कैसी पॉजिटिव इमेज बनाता है। और ये गुडविल स्पेशली उस टाइम कैलकुलेट की जाती है या इसका वैल्यूएशन उस टाइम होता है जब हम अपने बिजनेस को मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं या हम अपने बिजनेस की मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करने जाते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन अर्निंग प्रॉफिट। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, रेपुटेड कंपनीज़ हैं, ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट मार्केट में तेज़ी से बिकते हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं और उसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मार्केट में कोई पॉजिटिव इमेज नहीं है, लोग उसको जानते नहीं हैं, उसका कोई गुडविल नहीं है, वहाँ पर उस प्रोडक्ट को बेचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मार्केट में ऐसी बहुत सारी रेपुटेड कंपनीज़ है जिनके नाम से ही प्रोडक्ट बिकता है। आज की डेट में कितने सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जब वो नमक लेने भी जाते हैं तो उनके मुंह से यही निकलता है कि हमें टाटा का ही नमक देना। यानी टाटा की मार्केट में एक गुडविल है, एक पॉजिटिव इमेज है। टाटा ने कई साल लगा दिया इस पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करने में। कस्टमर्स के माइंड में उन्होंने एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास, एक ट्रस्ट पैदा किया है जिसकी वजह से आज की डेट में टाटा या कोई भी रेपुटेड कंपनी हो जिसकी सेल ज़्यादा होती है, वजह यही है कि उन्होंने कस्टमर्स का विश्वास, एक ट्रस्ट जीता है और उसकी वजह से उनकी सेल्स बढ़ती है, नंबर ऑफ़ कस्टमर ज़्यादा होते हैं और जब नंबर ऑफ़ कस्टमर ज़्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है उस ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग कस्टमर्स रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। रेशन या गुडविल जो होता है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको अट्रैक्टिव फोर्स कहा गया है। क्योंकि जब मार्केट में एक पर्टिकुलर कंपनी की पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाती है, एक गुडविल क्रिएट हो जाता है, तो कस्टमर्स ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट को लेने के लिए जाते हैं या लेना पसंद करते हैं। और ये पॉजिटिव इमेज जो क्रिएट की जाती है ये क्वालिटी प्रोडक्ट देके, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके, कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देके क्रिएट की जाती है। इसलिए कस्टमर्स उस कंपनी के प्रति अपना लॉयल्टी शो करते हैं और उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। देखिए जो गुडविल होती है वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कई फैक्टर्स की वजह से वो मार्केट में कस्टमर्स के माइंड आती है या इस्टेब्लिश होती है। जैसे लोकेशनल एडवांटेजेस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो मार्केट में अपने बिजनेस को प्राइम लोकेशंस में इस्टेब्लिश करते हैं या प्राइम लोकेशन में अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो सभी कस्टमर्स की नज़र में आते हैं। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब देखिए उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो फेवरेबल होते हैं, एक पॉजिटिव यूनिट वो क्रिएट करते हैं। ब्रांड्स, उनका मार्केट में एक ब्रांड्स होता है, ट्रेडमार्क्स होता है,
पेटेंट्स होते हैं, मार्केट रेपुटेशन होता है, जिसकी वजह से उनका एग्जिस्टेंस यानी गुडविल क्रिएट होता है। ब्रांड नेम की हम बात करें, ट्रेडमार्क की बात करें, तो आज की डेट में ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो लोकल प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करते, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेस करना प्रेफर करते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि वो ब्रांडेड कंपनीज उनको अच्छी सर्विसेज देती है, क्वालिटी प्रोडक्ट देती है, आफ्टर सेल सर्विसेज को भी मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में उनका रेपुटेशन बनता है। फिर देखिए, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द ऐसे वैल्यूअर। यानी अगर हम गुडविल की बात करें, मॉनेटरी फैक्टर की बात करें, तो यहाँ पर वैल्यूअर के असेसमेंट पर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म की गुडविल डिपेंड करता है। गुडविल को हम मॉनेटरी तरीके से यानी इसकी एक फाइनेंशियल फिगर हम कैलकुलेट करते हैं, यानी गुडविल का एक फिगर होता है जिसको हम अपनी बैलेंस शीट्स में एसेट साइड्स में रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। तो इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है और इसका जो कैलकुलेशन होता है वो वैल्यूअर पर डिपेंड करता है और कई बार इसमें वेरिएंसेस भी आते हैं। पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइड बाय द सैक्रिफाइंग पार्टनर्स।